सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से हम स्वागत करता है। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा आपके साथ रहेंगे। आज हम फिर से एक और बार यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में लोगों को बताया, उस दृष्टांत हम पढ़ेंगे। ये दृष्टांत हम केवल लूका रचित सुसमाचार में ही मिलता है। मैंने पहले से कहा, लूका रचित सुसमाचार में अधिक से अधिक दृष्टांत के द्वारा बताया है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण एक दृष्टांत सिर्फ लूका ही रिकॉर्ड किया है। उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं उसमें वो दृष्टांत पाए जाते हैं। उसमें ये इस प्रकार लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास में धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि उन धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहां प्रभु का वचन इधर लिखा है, एक धनवान मनुष्य के बारे में इधर लिखा है। धनवान की विशेषता इधर लिखा है, वो कपड़ा, उसका मलमल कपड़ा, धूमधाम से रहने वाला एक व्यक्ति के बारे में यहां पर वर्णन किया है। बैंजनी कपड़ा पहनते थे, मलमल कपड़ा पहनते थे, प्रतिदिन सुख विलास से रहते थे। उसको कोई कमी नहीं था। उसका जो भी आज्ञा बोले वो आज्ञा को पालन करने के लिए उनका नौकर नौकरानी लोग थे। जो भी सेवा शारीरिक तौर से सब कुछ उसको मिलते थे। लेकिन उसी प्रकार उसके डेवड़ी पर एक कंगाल, एक दरिद्र व्यक्ति के बारे में इधर लिखा है। एक तरफ से बोल तो एक भिखारी व्यक्ति है। उसका नाम इधर लिखा है, उसका नाम लाजर। उस लाजर वहीं पर रहते थे, लेकिन उसको जो रोटी का टुकड़ा, एक चूर चार जो ऊपर से जो गिरने वाला जो जूठन कम से कम नीचे गिरते, तो वो खाने के लिए वो तरस रहा था। और उससे पहले कुत्ते आकर खाते थे। उस व्यक्ति को सिर्फ भूख भी नहीं, परंतु उसका शरीर पूरा भयंकर घावों से भरे हुए थे। कौन सी घाव है मालूम नहीं है। आजकल जैसे इलाज कर वो कौन सा बीमारी है करके बताने का सिस्टम नहीं थे। हो सकता है कोई कैंसर जैसे बीमारी हो सकता है। बहुत बड़ी घावों से भरे हुए थे। कुत्ते आकर उस घावों को चाटते थे। कोई सेवा करने वाला नहीं थे, लेकिन वो जरूर उस धनवान के जो गेट के पास रहते थे और उसको एक बहुत बड़ी दुख, उसको एक बहुत बड़ी समस्या, दर्द, ये देख रहे बगल से जाने वाला लोग बोलेगा, अरे कोई भी इसी प्रकार पैदा नहीं होना, कोई भी इस लाजर जैसे पैदा होना ठीक नहीं है। उधर से जाने वाले लोग ये भी कहेंगे, ये धनवान का मकान देखकर देखो, बहुत बड़ा धनवान है, जो पैदा होते तो उसी प्रकार पैदा होना चाहिए। जिनके पास धन दौलत कोई कमी घटी नहीं है, संसारिक तौर से वो सब कुछ उसके पास थे। लेकिन बाइबल कह रहे थे, एक दिन इस दरिद्र, इस कंगाल लाजर मर गया। उसको कोई उठाकर दफनाने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं थे।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है स्वर्गदूतों ने, उधर भी प्लूरल में लिखा है, स्वर्गदूतों ने आकर उसको उठाकर अब्राहम की गोद में लेके जाकर रखा, उसकी आत्मा को एक संसार से दूसरी एक संसार पर बिना रुकावट से आसानी से वहां पर पहुंचा दिया। कोई तकलीफ नहीं, बीच में कोई टेंशन नहीं, शरीर से प्राण जिस दिन निकल गया उसी वक्त उसकी आत्मा अब्राहम की गोद में पहुंच गया। उनका रूप बदल गया, उनका दर्द बदल गया, उनका तकलीफ बदल गया, उनके घाव सब ठीक हो गए, रूपांतरित शरीर के साथ आनंद के साथ विश्वास के पिता अब्राहम की गोद में जाकर बैठ गया। कितनी अद्भुत है। लेकिन उसी के वचन 23वां वचन 22वां वचन में लिखा है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। धनवान भी मरा है लेकिन गाड़ा है। गाड़ा है तो आपको पता है कितना धूमधाम से गाड़े होंगे, बड़ा बड़ा मंत्री लोग आए होंगे, बहुत बड़ी तारीफें मिलते होंगे, ये फलाना व्यक्ति कितना सेवा सोशल वर्क किए हैं कर बोले होंगे। लेकिन वो गाड़ा गया, इतना तक मिला। फिर वो भी एक दुनिया में पहुंच गया। वो कहां पर है? उसका 24 वचन लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, 23वां वचन में, और अधोलोक में उनकी पीड़ा में पड़ी हुई अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ये धनवान मर गया, उनकी आत्मा अधोलोक में चला गया। बहुत भयंकर वेदनाजनक जगह पर वो धनवान पहुंच गया। ऊपर उठाकर आंखें उठाकर देखा, तब क्या देखा? जो कंगाल दरिद्र लाजर अब्राहम की गोद में बैठा है। और वहां से वो विनती करने लगा। उसके बारे में हम अगले क्लास में हम देखेंगे। मेरे प्यारों, हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं केवल वही स्थिर रहते हैं। बाकी हम अपने शरीर के लिए किया, शरीर उधर मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा मिट्टी में मली नहीं मिलता है। आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचता है। क्या आप अपनी आत्मा का परमेश्वर के राज्य के लिए पहुंचने के लिए तैयार कर रहे हैं? अगर आप मेरे हृदय प्रभु के लिए देना चाहते हैं, कर बोलते तो प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वचन सुने हुए तेरे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर देता हूँ। उन्हें आशीष दीजिए, कृपा दे दीजिए। प्रभु में बढ़ने के लिए अपना आत्मा बहुमूल्य है समझकर उस आत्मा के लिए काम करने के लिए सहायता करिए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। प्रभु आपका आशीष।